chemical reactions of phenol. केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं फिनॉल की, फिनॉल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक्चुअली। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। सो दिस इज आवर फिनॉल एंड यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? It belongs to group 16 of periodic table. क्या लिखा? Oxygen belongs to group 16 of periodic table. So it has how many valence electrons? It has 6. It has 6 valence electrons. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो this is 1, 2, 3, 4 and 5 and एक उसने बॉन्ड कर रखा है इसके साथ। तो इसके पास लोन पेयर कितने अवेलेबल है? It has got 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पर होगी हमारे पास ये जो लोन पेयर है, लिखेंगे कि द OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है, द OH ग्रुप pushes its electrons in the benzene ring। क्या लिखा? pushes its electrons in the benzene ring। हाँ, हमारा जो OH ग्रुप है, it is going to push its electrons in the benzene ring due to plus R और plus M effect, due to plus R और plus M effect। इसे बोलते हैं पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। जब भी कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है तो इट इज सेड टू बी एग्जिबिटिंग प्लस M और प्लस R इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या फिर पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फिनॉल के, देखते हैं क्या होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या? फिनॉल के अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू गोइंग टू स्टार्ट विद, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। तो यहाँ से जो है ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे करके आएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो उसके ऊपर एक प्लस साइन आ जाएगा एंड दिस इज द बाई डायरेक्शन एरो इंडिकेटिंग द रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद ये कहानी चलती रहेगी, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग के केस में दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड OH प्लस। इसके बाद तो ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है हमारा फिनॉल? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रहे हैं, लेकिन कौन सा इफेक्ट है? प्लस M इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? हाँ, प्लस R या प्लस M इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जो अटैचमेंट लगी हुई है ना बेंजीन रिंग के ऊपर, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को धकेलती है अंदर। रिंग को देती है, लेती है? देती है। रिंग को देती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। किन दोनों को मिला के? प्लस R और प्लस M। एक ही चीज है, लिखा ना, प्लस R और प्लस M इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, यस। यहाँ पे आ जाएगी बेंजीन रिंग और पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये। सो दिस इज OH प्लस। तो मेरे को बताओ कि कौन सा इफेक्ट चल रहा है यहाँ पर? प्लस M इफेक्ट ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं अभी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके? फिनॉल के। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। सो वी हैव ड्रॉन हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल? 5। हाँ, तो ये है 5
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। तो अब यहाँ पे व्हाट इज नोटिसेबल, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो ध्यान से, ये कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो पोजीशन है, राइट? यस सर। ये ऑर्थो पोजीशन है ना? और Yes, sir. ये पैरा पोजीशन है। Right. तो क्या हम देख पा रहे हैं कि OH ने किसने OH ने कौन सा इफेक्ट एग्जिबिट किया? प्लस एम इफेक्ट। Yes, sir. क्या बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट को? पॉजिटिव Mesomeric effect. व्हाट इज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट? द टेंडेंसी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंजीन रिंग, Yes, sir. द टेंडेंसी टू Electrons in the benzene ring. इन द बेंजीन रिंग। तो इसकी वजह से बेंजीन रिंग के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ऑर्थो पे और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है? Increase हो रही है। बिल्कुल, देखेंगे कि क्लियरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो, कितनी ऑर्थो पोजीशन है? 2 ऑर्थो है ना? Yes, sir. Clearly electron density at the 2 ortho and 1 para position is increasing or decreasing? क्या लिखा? Clearly electron density at the 2 ortho and 1 para position is increasing. Due to OH groups. Yes, sir. Due to OH groups plus M effect. बिल्कुल। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 10, यानी कि ये जो हमारी फिनॉल है ना, फिनॉल, उसके अंदर OH ने क्या किया? OH ने बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई या घटाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई। ये बात दिमाग में अच्छे से लॉक कर लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने बढ़ा दी, किसके अंदर? OH ने बेंजीन रिंग के अंदर। हाँ, कौन से इफेक्ट की वजह से? प्लस एम इफेक्ट। और कहाँ पे बढ़ाई है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। दोनों ऑर्थो और सिंगल पैरा। किसके साथ नाइंसाफी हुई है? मेटा के साथ। मेटा के साथ नाइंसाफी हुई है यहाँ पर। यानी कि क्या होंगे? 10 OH ग्रुप एक्टिवेट्स या डीएक्टिवेट्स? 10 OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। क्या लिखा? OH group activates the benzene ring. For ES reactions. For ES reactions. ES reaction मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज तक हमने पढ़ा था ना बहुत सारी SN2 अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? ES reaction, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल, ES रिएक्शन बोल लो या फिर बोल लो ESAR। इसे बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसके अंदर रिंग है ना, तो इसकी वजह से एरोमेटिक वर्ड आता है। कौन सी रिएक्शंस? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। या फिर बताओ इलेक्ट्रोफिलिक OH ने ऐसा क्या किया कि ये सब हो रहा है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई? सब पैरा और ऑर्थो पोजीशन से बढ़े, मतलब 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे। लिखेंगे कि 10 फिनॉल। टॉपिक क्या चल रहा है? रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। हाँ, तो देखो ये ऐसा कभी नहीं होता कि आपको बोला मैंने कि भाई चलो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं फिनॉल की, और बस केमिकल रिएक्शन लिखवाना शुरू कर दी। उससे आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि फिनॉल इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखा रहा है। आई होप कि अब आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि फिनॉल तो भयंकर रिएक्टिव है। भयंकर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि OH के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर थे उसने नीचे दे दिए प्लस एम इफेक्ट की वजह से, और इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ऑर्थो पोजीशंस पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है। और इसके बढ़ने की वजह से कौन सी रिएक्शंस के लिए इसने एक्टिवेट कर दिया बेंजीन रिंग को? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। बिल्कुल, अब ये हमारा बेसिस बनेगा आगे की बात करने के लिए, ठीक है? यस सर। तो बताओ फिनॉल के टॉपिक के अंदर कौन सी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो 10 फिनॉल एग्जिबिट्स ES रिएक्शंस। क्या लिखा? 10 फिनॉल एग्जिबिट्स ES रिएक्शंस। बिल्कुल। तो आओ करें, देखें एग्जिबिट। बहुत ही आसान होती हैं, बहुत ही आसान। ES रिएक्शन मतलब क्या होती है कि जिसके अंदर जैसे हमारा था ना SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
ES मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। Yes, sir. SN रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड ES रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत फेवरेट है सीबीएसई की, तो देखते हैं कि, और बहुत आसान भी है, बहुत मजा आएगा आपको करने में। ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एसएन में क्या होता है, एसएन में वन न्यूक्लियोफाइल एंटर्स एंड अनदर न्यूक्लियोफाइल लीव्स, क्या लिखा? Yes, sir. In SN reaction, one nucleophile enters and another nucleophile exits. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? वन इलेक्ट्रोफाइल एंटर्स, Another electrophile leaves. बिल्कुल। Exits. यहाँ पर ना जो लीव करता है वो हमें पता होता है, हमेशा एक ही होता है, वन न्यूक्लियोफाइल, वन इलेक्ट्रोफाइल एंटर्स एंड who leaves, and H plus leaves, always who leaves? H plus. एसएन रिएक्शन में गारंटी नहीं होती कि कौन जाएगा, लेकिन गारंटी कहाँ पर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर किसकी गारंटी है कि कौन जाएगा? H plus जाएगा। बिल्कुल। हाउ डू वी डिनोट न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल डिनोटेड बाय Nu minus, Nucleophile anyways. न्यूक्लियोफाइल डिनोटेड एज Nu minus, न्यूक्लियोफाइल डिनोटेड एज Nu minus. इलेक्ट्रोफाइल डिनोटेड एज E plus, इलेक्ट्रोफाइल Denoted as E plus. E plus. What is E plus? इलेक्ट्रोफाइल का डिनोशन, and what is Nu minus? न्यूक्लियोफाइल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अरे फिनॉल ने, OH ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है यहाँ पर? Plus M effect. हाँ, प्लस एम इफेक्ट की वजह से किसके साथ नाइंसाफी हुई है? Beta position के साथ। हाँ, तो देखेंगे, लिखते हैं लेट अस राइट द सैंपल रिएक्शन, लेट अस राइट द सैंपल ES रिएक्शन, लेट अस राइट द Sample ES reaction. कि भाई होगा कैसे, सैंपल देख लेते हैं जरा। अगर आप देखोगे सैंपल, तो सैंपल में बहुत ही आसान है कि आपने लिया फिनॉल, और फिनॉल के अंदर आपने डाल दिया इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। भाई फिनॉल ने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट किया है कौन सी रिएक्शंस के लिए? Electrophilic substitution reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। कौन घुसेगा कौन निकलेगा? Electrophile घुसेगा H plus निकलेगा। हाँ, E प्लस घुसेगा और H प्लस निकलेगा। कौन घुसेगा कौन निकलेगा? प्लस घुसेगा H plus निकलेगा। हाँ, और H प्लस कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, बेंजीन रिंग से। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर किस चीज की डेंसिटी बढ़ चुकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की। इस बंदे को क्या पसंद है? इलेक्ट्रॉन पसंद है इसको, इलेक्ट्रोफाइल है ना ये। यस सर। इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है भाई? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, देखो इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब होता है लव, फिली मतलब लव, ठीक है। Yes, यस सर। इलेक्ट्रॉन लवर, हु इज इलेक्ट्रॉन लवर? electrophile. इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ कि इस बंदे को इस वाली रिंग के अंदर कौन कौन सी पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन दिखेंगे दबा के? ऑर्थो और पैरा पे। बिल्कुल। तो आपको मिलेगा मिक्सचर, क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? मिक्सचर मिल जाएगा। तो मिक्सचर में क्या होगा भाई? पैरा पे भी जाएगा और कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे भी जाएगा। ऑर्थो पे भी है। कौन? E प्लस। इलेक्ट्रोफाइल। जब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पैरा पोजीशन पे अटैच हुआ तो इसने किसको हटा दिया? H प्लस को हटा दिया इसने, और यहाँ से भी इसने H प्लस को हटा दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरा प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉल्ड Yes, sir. ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट्स। बहुत बढ़िया। टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। क्यों हो रही है रिएक्शंस? ये कौन सी रिएक्शंस हैं ये? सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और हो क्यों रही है ये? क्योंकि OH के प्लस M इफेक्ट की वजह से। तो उसने क्या कर दिया? उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए बेंजीन रिंग को, तो उस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो वो रेडी हो गया, डीएक्टिवेट किया, एक्टिवेट हो गया ES रिएक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ES सेक्शन में होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल घुसता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। यस सर। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है? H प्लस। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। No, sir.
ठीक है, तो बस अब आ जाओ आगे की रिएक्शन करते हैं। तो लिखो तो पहली जो रिएक्शन है इसके अंदर वो आपके पास आती है नाइट्रेशन। कौन सी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज Nitration. एन एग्जांपल ऑफ ES रिएक्शन। नाइट्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ES रिएक्शन। हाँ जी, ES मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। Substitution. इसके अंदर सबस्ट्रेट कौन है? नाइट्रेट। अरे सबस्ट्रेट फिनॉल। फिनॉल है ना। ठीक है, इसके ऊपर डाल दो आप डाइल्यूटेड HNO3। क्या डाला? डाइल्यूटेड HNO3। और साथ में डाल दो H2SO4। क्या डाल दो? H2SO4। टॉपिक क्या है? नाइट्रेशन। Nitration. नाइट्रेशन। अब देखो आपकी सैंपल रिएक्शन जो है उसके अंदर आपको बस क्या पता लग जाए? आपको बस इलेक्ट्रोफाइल पता लग जाए, फिर तो आप गेम खेल दोगे। यस सर। अगर आपको अच्छा। इलेक्ट्रोफाइल पता लग गया फिर तो आप गेम खेल दोगे ना यार। यस यस। तो आपको यहाँ से बस ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या पता होगा। क्या पता लगाना है यहाँ से हमको? इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile पता क्या लगाना है। तो आप इस चीज को याद कर लो। वैसे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ से आता है इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ से आता है इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। कौन आता है यहाँ से? है? इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोनियम आयन। यानी कि यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ? NO2 प्लस। NO2 प्लस। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। बिल्कुल। बस अब आपकी सैंपल रिएक्शन तैयार है। सैंपल रिएक्शन के अनुसार हमें कौन कौन से मिलते हैं प्रोडक्ट्स? पैरा वाला, ऑर्थो वाला। तो ये बंदा कहाँ कहाँ जाएगा? पैरा पे जाएगा और ऑर्थो पे जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये जो फिनॉल की रिंग है आपकी, इसमें OH यहाँ पर था ही, यहाँ पे क्या लग जाएगा? NO2। यस सर। और साथ में ऑर्थो पे क्या लग जाएगा? NO2। NO। तो इससे इस तरीके से आपको क्या मिला? मिक्सचर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा, इसे इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल। उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो। Nitrophenols. कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। Sir. कौन सी रिएक्शन चल रही है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कौन सी होती है? ES या SN? यस। Yes. ठीक है, ES क्यों हो रही है रिएक्शन फिनॉल में? सर NO2 प्लस R। नहीं नहीं, ES रिएक्शन हो क्यों रही है? Sir, plus M effect of OH. हाँ, भूलना नहीं है ये बात। अच्छा, ये जो है ना पैरा ऑर्थो, ये कॉमन नेम्स हैं या IUPAC हैं? ये कॉमन। ये कॉमन है, कॉमन नाम है ये इनके। तो ये दोनों जो है कॉमन है। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 1 2 3 4 1 2। तो इसका क्या होगा? 4 4 नाइट्रो nitrophenol. फिनॉल। वहां पर क्या होगा? 2 Nitrophenol. नाइट्रोफिनॉल। बहुत बढ़िया। बताओ इसके अंदर रिएजेंट क्या था? Dilute HNO3 plus H2SO4. बिल्कुल। और इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या था? NO2 plus. NO2 प्लस का इलेक्ट्रोफाइल था। क्या बोलते हैं उसको? Nitronium ion. ठीक है, उसने कहाँ कहाँ पे अटैक किया? Ortho और para position. बिल्कुल जी बिल्कुल। चले आगे। यस सर। तो हमने टॉपिक क्या खत्म किया अभी? Nitration. नाइट्रेशन खत्म कर दिया। अच्छा, अब नाइट्रेशन के अंदर सवाल ये उठता है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये ना NO2, ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है। ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप है। ये भी बड़ा ग्रुप है। तो बड़े बड़े ग्रुप में क्या होगा? रिपल्शन होगा। बड़े बड़े ग्रुप में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा। क्योंकि देखो NO2 को देखोगे ना अगर ध्यान से, तो इसके अंदर ऐसे ये रहा डबल बॉन्ड O और यहाँ रहा O, और यहाँ पे देखो ये OH। तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा। तो लिखेंगे कि ये जो हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, इट विल बी माइनर और मेजर। इट विल बी माइनर। इट विल बी माइनर। एंड पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। मेजर। माइनर वाला माइनर क्यों है? ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन OH group and NO2 group. बिल्कुल, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन OH and NO2 ग्रुप्स। ड्यू टू Repulsion between OH and NO2 group. ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या मिल रहा है? मिक्सचर मिल रहा है या अलग अलग चीजें मिल रही हैं? Mixture मिल रहा है. मिक्सचर। तो लिखो मिक्सचर। क्या लिखा? मिक्सचर इज obtained. What is obtained? Mixture. Mixture is obtained. Who is major? Who is minor? Para-nitrophenol major है और ortho-nitrophenol minor. ठीक है, ऑर्थो वाला माइनर क्यों है?
रिपल्शन हो रहा है Repulsion. OH और NO2। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें पैरा अलग चाहिए ना ऑर्थो अलग चाहिए हमें। पैरा अलग चाहिए और ऑर्थो अलग चाहिए। तो मिक्सचर में से सेपरेट करना चाहते हैं किस किस को? पैरा और ऑर्थो ऑर्थो। तो सवाल क्या बन रहा है? हाउ टू सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। बिल्कुल। तो भाई केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें चाहिए था पैरा वाला तो मिल गया साथ में ऑर्थो वाला, तो ये डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है? हाईली अनडिजायरेबल। ये हाईली अनडिजायरेबल है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको सेपरेशन करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ टू सेपरेट, तो बोलेंगे यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। हाँ, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम किस किस को सेपरेट करेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। बिल्कुल। स्टीम डिस्टिलेशन जो टेक्निक होती है उसका पोस्टमार्टम हमको नहीं करना है, लेकिन सिर्फ ये जानना है कि स्टीम डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो एक उड़ जाता है एक रह जाता है, एक उड़ जाता है और एक रह जाता है। बिल्कुल। तो लिखेंगे कि इन दिस मेथड, इन दिस सेपरेशन मेथड हम किस को सेपरेट कर रहे हैं? ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। इन दिस सेपरेशन टेक्निक एक उड़ जाता है और एक रह जाता है। हाँ, वन कंपाउंड evaporates and another compound remains. One compound evaporates easily and another does not evaporate easily. तो जो उड़ जाएगा उसको उड़ जाने दो और जो रह जाएगा वो आपको दिख जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये बताओ कि कभी सुना है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में? बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। यस। तो लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बीच बीच में करवाऊंगा उनको अच्छे से पढ़ लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। वो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो अगर किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर किसी कंपाउंड का, अगर आपने एक लिया पतीला, आपने एक वेसल लिया, उस वेसल के अंदर डाला किसी कंपाउंड को, अगर मैं बोल रहा हूँ कि उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसको इवेपोरेट करना आसान है या टफ है? यस सर। नहीं ये सब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसको इवेपोरेट करना आसान है ना? यस सर। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इफ बॉइलिंग पॉइंट इज लो, इवेपोरेशन इज इजी और डिफिकल्ट? इजी। इवेपोरेशन इज इजी, बहुत बढ़िया। और इफ बॉइलिंग पॉइंट इज हाई तो यानी कि उसका मन नहीं उड़ने का। यस सर। तो लिखेंगे कि वेपराइजेशन इज वेरी टफ। टफ। वेपराइजेशन इज वेरी वेरी टफ। टफ। ठीक है। तो अगर हम ये जान लें कि पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में से कौन, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम बता पाएंगे क्योंकि कौन उड़ जाएगा और कौन रह जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर एक उड़ जाता है और एक रह जाता है, ये बात है ना हमारी यहाँ पे। तो यस सर। तो देखिए, अब हमें जानना है कि कौन रह जाएगा और कौन उड़ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब होता क्या है, पहले हम बात करते हैं, बताओ कौन था मेजर? पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाँ, मेजर था पैरानाइट्रोफिनॉल। जस्ट इसको बना के देखते हैं। अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल को बनाओगे तो ऐसा कुछ बना सकते हो आप कि ये रहा आपके पास OH और ये रहा आपके पास NO2 और इसके अंदर ऐसे कुछ रहता है, ये N डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड हो। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप। और भाई उस वेसल के अंदर, उस पतीले के अंदर और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, है ना? और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसी के बाजू में आपने एक और बनाना है। कौन सा वाला? पैरा वाला। उसका NO2 इधर है और इसका OH इधर है। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो इस चीज को। ये जो है ऐसे बना लो इसको। अरे बताओ कि इस वाले O और इस वाले H में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? ओ की ज्यादा। ज्यादा है। तो ये बोलेंगे कि इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर डेल्टा माइनस होगा, इसके सर के ऊपर डेल्टा प्लस होगा, है ना? ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या सीन है? बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस।
तो क्या हम जानते हैं फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यस सर। यानी कि अरे वो पढ़ा था जब हमने अप्रैल में फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो वो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है एक्चुअली में, देखो यहाँ पे डाइपोल बन रहा है। यस सर। इसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। क्या बोलते हैं इन्हें? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मजबूत होती हैं, वीक होती हैं? मजबूत होती हैं काफी, ये काफी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, और इसे बोलते हैं एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोजन बॉन्ड। एच बॉन्डिंग चल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रही है यहाँ पर। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में? पैरा एंड पैरा। हाँ, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच में? पैरा एंड पैरा। ये बंदा आगे और खेल रहा होगा, है ना। ये जो बंदा है ये किसी और के साथ एसोसिएट हुआ पड़ा होगा, कौन से बॉन्ड बना के? हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो पा रही है यहाँ पर? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल। बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर भयंकर लेवल की कौन सी बॉन्डिंग चल रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि उस बाल्टी के अंदर, उस वेसल के अंदर, उस पतीले के अंदर पैरा वाले मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे की हैंड होल्डिंग कर रखी है, ठीक है। यस सर। तो उनको उड़ाना मुश्किल है, आसान है? मुश्किल है। मुश्किल है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन। बिल्कुल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। लिखेंगे कि 10 पैरा नाइट्रोफिनॉल अंडरगोज कौन सी बॉन्डिंग? अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्ड। अपने अपने अंदर या अपने साथियों के साथ, अपने बाकी मॉलिक्यूल के साथ? बाकी मॉलिक्यूल से, अपने साथियों के साथ, यानी कि अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर। अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ जी। ड्यू टू विच association of molecules happens, due to which एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर। हाँ जी। और इसकी वजह से इसको उड़ाना आसान है, डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट। हाँ, लिखेंगे 10 इट्स वेपराइजेशन इज वेरी टफ। इसका बॉइलिंग पॉइंट तगड़ा होगा, छोटा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। इट हैज वेरी हाई क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ये कहानी किसकी चल रही है? पैरानाइट्रोफिनॉल। अब देखते हैं कि ऑर्थो में क्या चल रहा है। यानी कि पैरानाइट्रोफिनॉल को हमने कौन से कैटेगरी में डाला? कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं नहीं, कौन सी? पूरा नाम। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग चल रही है किसमें? पैरानाइट्रोफिनॉल। और इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज अ रिजल्ट ऑफ कौन सी इंटरेक्शंस? डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। वीक स्ट्रांग? स्ट्रॉन्ग। हाँ, वेरी स्ट्रांग। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बड़ा घटा? बड़ा। बड़ा। अब जरा बात करते हैं किसकी? ओ नाइट्रोफिनॉल की। अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखें तो ये माइनर था मेजर था? माइनर था। जरा बताते हैं इसको। तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पे कौन लगा हुआ है टॉप पे? OH, ठीक है। और यहाँ पे कौन लगा हुआ है ऑर्थो पे? NO2। ठीक है। बताओ मेरे को कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन। माइनस किस पे आएगा? ऑक्सीजन। और डेल्टा प्लस किस पे आएगा? हाइड्रोजन पे। यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है OR में से? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर किसके ऊपर आएगा डेल्टा माइनस? ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर भी चल रही है हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग वीक? स्ट्रॉन्ग। यानी कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। और इन्हें क्या बोलते हैं? एच बॉन्डिंग। यस सर। लेकिन ये अपने ही मॉलिक्यूल में हो रही है या किसी और को भी इन्वॉल्व किया है? अपने मॉलिक्यूल ही में हो रही है ये। तो इसे बोलते हैं इंट्रा या इंटर? इंट्रा। इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल। कौन सा? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यानी कि O नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल। इसकी वजह से क्या ये बाकी अपने मॉलिक्यूल्स का हाथ पकड़ेगा? नहीं। हाँ, नो एसोसिएशन। यानी कि सिकुड़ जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा।
No association. The molecule shrinks or expands? Shrink. हाँ, the molecule is shrinking. ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया. इसकी वजह से इसको उड़ाना आसान है, डिफिकल्ट है? जी Thus it is easier to vaporize. Boiling point low high? Low. बिल्कुल. बताओ कौन उड़ जाएगा, कौन रह जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उड़ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. हमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया? टेक्निक. स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन. हाँ, हमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया? स्टीम डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन. बिल्कुल. और हमने कौन कौन सी बॉन्डिंग डिस्कस करी? पैरा में कौन सी वाली बॉन्डिंग है? एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाँ जी. हाइड्रोजन. और उसमें ओ में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बोलते हैं चिलेशन. क्या बोलते हैं? चिलेशन. चिलेशन. क्या बोलते हैं? चिलेशन. चिलेशन. व्हाट इज चिलेशन? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और कौन सा मॉलिक्यूल दिखा रहा है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ठीक है. यस सर. तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि कौन उड़ जाएगा, कौन ले जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उड़ जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल उड़ जाएगा. तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं इट इज स्टीम वोलेटाइल. इट इज स्टीम वोलेटाइल. वोलेटाइल. ड्यू टू इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट? लो बॉइलिंग पॉइंट. इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट. टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमारी कौन सी रिएक्शन चल रही थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. यस. हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन कर लिया? नाइट्रेशन कर लिया. नाइट्रेशन. आओ दोबारा करें तगड़ा नाइट्रेशन. स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन करते हैं. क्या करेंगे अब? स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन. स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन. नाइट्रेशन करने के लिए रिएजेंट क्या लगाते हो? H2SO4 HNO3. हाँ, और सबस्ट्रेट क्या है? फिनॉल. फिनॉल के ऊपर डाल दो. पहले क्या डाला था? डाइल्यूटेड डाला था ना, HNO3. यस सर. इस बार डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड क्या? HNO3 प्लस क्या? H2SO4. हमें तो बस ये पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है. पानी नहीं निकालना है यहाँ पे. हमें तो बस ये पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है. तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या था? NO2+. तो हियर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल इज क्या? NO2. क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रोनियम. नाइट्रोनियम. बताओ यहाँ पर कौन सा इफेक्ट होता है OH की वजह से? प्लस इफेक्ट. मुझे भूलना नहीं है. प्लस एम इफेक्ट की वजह से कहाँ पे बढ़ती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? और पैरा में. कितनी ऑर्थो कितना पैरा? 2 पैरा और 1 ऑर्थो. नहीं, 2 ऑर्थो और 1 पैरा. 2 ऑर्थो 1 पैरा. टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन. तो जहां जहां भी बढ़ रही है हर जगह लगा देंगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? NO2 लग गया. दिस इज द रिजल्ट ऑफ कौन सी नाइट्रेशन? स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन. बिल्कुल. व्हाट इज द रिएजेंट? Concentrated HNO3 HNO3 plus H2SO4. सबस्ट्रेट. फिनॉल. व्हाट इज द प्रोडक्ट? पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड. याद है? यस सर. याद तो नहीं था. शायद. याद था तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं था तो याद कर लो उसको. पिक्रिक एसिड कॉमन नेम या आईयूपैक नेम? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. ठीक है. यस सर. वेरी गुड. ये कैसे पाया हमने? फिनॉल की तगड़ी नाइट्रेशन, हल्की नाइट्रेशन? तगड़ी नाइट्रेशन. कौन सी रिएक्शन चल रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ES रिएक्शन चल रही है. अब लिखो हैलोजिनेशन. क्या लिखा? हैलोजिनेशन. यानी कि पहले किया नाइट्रेशन, फिर किया स्ट्रॉन्ग नाइट्रेशन. अब क्या करेंगे? हैलोजिनेशन. तो हैलोजिनेशन के अंदर आपने लिया क्या? फिनॉल. और फिनॉल
पे डाल दिया Br2, क्या डाल दिया? Br2। Br2 क्या होता है? ब्रोमीन, ठीक है। यस सर। ठीक है, और इसमें डाल दिया आपने थोड़ा सा कार्बन डाइसल्फाइड, क्या डाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइसल्फाइड डाल दिया, क्या डाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या है? नॉन पोलर सॉल्ट। पोलर सॉल्वेंट। टॉपिक क्या चल रहा है? हैलोजिनेशन। हमें तो बस ये पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, है ना? यस सर। तो हेयर इलेक्ट्रोफाइल इज, क्योंकि सैंपल रिएक्शन में क्या सीखा था कि E प्लस जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे, कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे E+। बिल्कुल, हेयर इलेक्ट्रोफाइल इज Br प्लस आयन, हेयर इलेक्ट्रोफाइल इज Br प्लस आयन। इन सारी रिएक्शंस में हमें बस कोई क्या बता दे कि हम खेल लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। बस इलेक्ट्रोफाइल बता दो तो हम खेल लेंगे। हम क्या खेलेंगे? हम ऑर्थो पे और पैरा पे लगा देंगे इलेक्ट्रोफाइल को, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है इलेक्ट्रोफाइल? Br+। तो वो कहाँ कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा। ठीक है, तो कौन आएगा मेजर में और कौन आएगा माइनर में? पैरा मेजर में, अनऑर्थो वाला माइनर। माइनर में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑर्थो वाला माइनर में क्यों आ रहा है? ड्यू टू repulsion between OH and Br। between the OH and Br groups। बहुत बढ़िया। So this is called para bromo क्या? पैरा प्रोफिनॉल। And this is called O ब्रोमोफिनॉल। आयुपैक नेम क्या होंगे इनके? 1 2 3 4, 1 2 बताओ, क्या नाम होंगे इनके? अरे कहाँ गए सारे? कोई है क्या? यस सर। ठीक है, तो आ गया 4 ब्रोमोफिनॉल और 2 ब्रोमोफिनॉल आ गया। चलते आगे। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा सॉल्वेंट कौन सा है। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या था? नॉन पोलर सॉल्वेंट था, कार्बन डाइसल्फाइड का। अगर हमने सॉल्वेंट को चेंज किया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सिंगल प्रोडक्ट या मिक्सचर मिल रहा है? मिक्सचर ही मिल रहा है यहाँ पर। अगर हमने मान लो, बताओ हमारे पास सॉल्वेंट क्या था? हमारे पास सॉल्वेंट क्या था? सॉल्वेंट था कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड कैसा सॉल्वेंट है? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। इस बार हम लेंगे पानी। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट है। टॉपिक क्या चल रहा है? हेलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। हम करवा रहे हैं अभी ब्रोमिनेशन। क्या करवा रहे हैं? ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में हम कौन सा सबस्ट्रेट दे रहे हैं, कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं? सर हम ब्रोमीन दे रहे हैं, और नहीं, सबस्ट्रेट तो सर फिनॉल है, रेजेंट ब्रोमीन, और जो भी पोलर या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हमने लिया नॉन पोलर तो क्या क्या मिलता है हमको? मिक्सचर मिलता है सर, पैरा ऑर्थो। पैरा ब्रोमोफिनॉल का और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, चल लेते हैं। दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। अगर हमने लिया इस बार कौन सा सॉल्वेंट? H2। तो पोलर सॉल्वेंट के केस में आपको मिलता है पिक्रिक एसिड जैसा प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? एसिड जैसे प्रोडक्ट। यानी कि Br जितने भी जगह पे लगा सकते हो लगा दो। इसका नाम क्या होगा? 2 4 6। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। बिल्कुल। इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस होगा ना, मतलब सेम ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि इस रिएक्शन में हमको ये याद रखना है कि कमाल किसका है? कमाल है सॉल्वेंट का। अगर सॉल्वेंट है नॉन पोलर तो Br 1 1 मिलेगा दोनों दोनों केस में, और अगर सॉल्वेंट है पानी तो Br 3 3 Br मिलेंगे। इसे बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। और ऊपर वाले में एक रिंग में एक ही Br था ना, सर तो यहाँ पे बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? सिंगल।
दोनों सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि एक रिंग में एक ही हाइड्रोजन हमको मिलता है। ठीक है, यस सर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इनको, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली भी और ऊपर वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लिया कार्बन डाइसल्फाइड तो क्या मिलता है, पैरा वाला अनऑर्थो वाला। लेकिन अगर हमने लिया है पानी तो क्या मिलता है, 246। क्या बोल रहे हो जैसे ना, तो प्रेजेंटेशन स्टक हो रहा है और जॉयल भी नहीं है। अच्छा जॉयल नहीं है क्या, एक सेकंड रुको। तो drop हो जॉल गया। मतलब जॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा जॉयल ड्रॉप हो गया।